माता पार्वती कचरा से उठाकर बेलपत्र को क्यों खाई और उसके बाद आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार माता पार्वती अपने महादेव से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं सृष्टि पर जाना चाहती हूँ और वहां जाकर आपको पूजा करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरी सृष्टि में आपको किस प्रकार पूजा और पाठ करते हैं। कृपया मुझे आज्ञा दें। महादेव माता पार्वती को आज्ञा देते हैं और माता पार्वती सृष्टि में चली जाती हैं। वो एक मंदिर के द्वार पर बैठ जाती हैं और अपना रूप बदलकर भक्तों को देखने लगती हैं। वहां पर लोग जल और बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने लगते हैं। बहुत प्रेम से वे अपनी कामनाओं के लिए महादेव को प्रणाम करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब देखकर माता पार्वती बहुत खुश हो जाती हैं। शाम हो जाती है और तभी एक भक्त आता है जो सभी बेलपत्रों को उठाकर कचरे के पास फेंक देता है। ये देख माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी बेलपत्रों को कचरे से उठाकर जंगल की ओर ले जाने लगती है। कुछ भक्त आकर उन्हें देखकर हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, ये तो पागल है जो कचरे को उठाकर ले जा रही है। वे जोर जोर से हंसते हैं। माता पार्वती दुखी होकर जंगल की ओर चली जाती हैं और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी बेलपत्रों को खाने लगती है। वो कहती हैं, जो भी भक्त बेलपत्र चढ़ाएंगे मैं सब बेलपत्रों को खा जाऊंगी, क्योंकि ये पत्र मेरे प्रिय स्वामी के ऊपर चढ़े हुए हैं। माता पार्वती रोज बेलपत्र खाने के लिए मंदिर के द्वार पर बैठ जाती हैं। जैसे ही बेलपत्र कचरे में फेंके जाते, वो उन्हें उठाकर अपने पास ले आती हैं और खा जाती हैं। धीरे धीरे वो पतली और काली हो जाती है। वो अपनी क्लास में भी नहीं जाती थी और बेलपत्रों के लिए ही ध्यान केंद्रित करती रहती थी। कई दिन बीतने के बाद माता पार्वती ने एक शिवलिंग मिट्टी से बनाया और उसके पास सो गईं। महादेव कई वर्षों बाद माता पार्वती को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता पार्वती बहुत पतली और काली हो चुकी हैं और उसी मिट्टी के शिवलिंग के पास सोई हुई हैं। महादेव माता पार्वती का चेहरा देखना चाहते थे तो उन्होंने कहा, हे देवी, तुम कौन हो जो इतनी काली और पतली हो? इतनी घिनौनी शक्ल तुम्हारी कैसे हो सकती है और तुमसे कौन विवाह करेगा? माता पार्वती घूंघट से ही बोली, मुझे ऐसी बात मत करो और मेरी सूरत को देखकर हंसी मत उड़ाओ। तुम्हारी सूरत भी तो कोई खास नहीं है। महादेव ने कहा, मेरी सूरत कर्पूर गौरम करुणावतारम है, संसार सारम भुजगेंद्र हारम है, सदा वसंतम है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। माता पार्वती दुखी होकर जंगल की ओर जाने लगी। महादेव ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी गंगा जटाओं से उन्हें स्नान कराया। इससे माता पार्वती का चेहरा सुंदर और आकर्षक हो गया। माता पार्वती खुशी से महादेव के गले लग गईं। महादेव बोले, हे देवी, हम तो तुम्हारे प्रेम में हार गए हैं। तुमसे बढ़कर इस सृष्टि में कोई भक्त नहीं है। तुमने मुझे अपने प्रेम में हरा दिया है। अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूँ और मेरा प्रेम अमर हो गया है। इसके बाद महादेव नंदी बाबा पर सवार होकर माता पार्वती को लेकर चल पड़े। तभी महादेव बोलते हैं, जो भी मेरी प्रेम कथा देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं